हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवेंथ वीडियो लेक्चर ऑफ टॉप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीख रहे थे और उस एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में आज बारी है इक्विलिब्रियम सिचुएशन डील करने का। पिछले दिन नेट फोर्स निकालना सीखे थे और जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। उसके लिए कह रहा है फर्स्ट सिचुएशन जो कंसीडर किया हमने, दो चार्ज लिए सेम नेचर का, या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस, Q1 और Q2। कह रहा है बीच में किसी चार्ज को कहाँ रखेंगे कि वह नेट फोर्स जो है यहाँ पर जीरो हो, यानी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। कह रहा है कि P पॉइंट पे Q चार्ज रखे हैं, P पर दो फोर्स लगाएगा, एक Q1 के चलते और एक B Q2 के चलते। लिखे फोर्स एट P ड्यू टू A बराबर फोर्स एट P ड्यू टू B। P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बटा x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बटा L माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ Q भी कट गया है बोला, आ गया निकल करके x बटा, देखो थोड़ा और समझने के लिए इसको x को x1 ले लेते हैं और L माइनस x को x2। तो कर ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाता है x1 और ये टोटल हो जाता है x2, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर बटा x2 स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाई Q2, x1 बाई x2 इक्वल टू रूट अंडर Q1 बटा रूट अंडर Q2। इससे निकल कर आया x1 इज टू x2 इक्वल टू रूट अंडर Q1 इज टू रूट अंडर Q2। ये आया निकल करके x1 इज टू x2 इक्वल टू रूट अंडर Q1 इज टू रूट अंडर Q2। कर ये निकल कर आ गया। अब अगर आगे कह रहा है कि x1 और x2 दोनों का यहाँ से वैल्यू लेकर यूटिलाइज करें तो x1 था x और x2 था L माइनस x इक्वल टू रूट Q1 और बटा रूट Q2। हल करते चले जाइए, रूट Q2 x इक्वल टू रूट Q1 इंटू L माइनस रूट Q2 इंटू x है। एक तरफ ले जाए रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एक्स इक्वल टू रूट Q1 इंटू L, एक्स इक्वल टू रूट Q1 और बटा रूट Q1 प्लस रूट Q2 और इंटू L। तो ये निकल कर आ गया इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कि अगर दो पॉइंट Q1 Q2 चार्ज है, बीच में P पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डील करने के लिए कितना वैल्यू रखेंगे, ताकि कितना दूर पे उस P पॉइंट को रखेंगे ताकि वहां पर जो चार्ज हो उस पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी वो इक्विलिब्रियम में हो। इस सिचुएशन को वैल्यू रख करके डील करें। Q1 इक्वल टू है 4 कूलम्ब, Q2 इक्वल टू है 9 कूलम्ब और ये दूरी है 30 सेंटीमीटर ऐसे। तो बताना है कि P और x पोजीशन P कहाँ पर होगा। तो कह रहा है कि सबसे पहले अगर x1 बटा x2, पहला क्वेश्चन है आप इन व्हाट रेशियो P डिवाइड्स AB। तो पहला सवाल का जवाब हुआ x1 बाई x2 इक्वल टू रूट अंडर Q1 बटा रूट अंडर Q2 4 बटा 9 और आंसर 2/3, यानी x1 इज टू x2 2 इज टू कितना हो गया 3। कह रहा है कि x1 इज टू x2 हो गया 2 इज टू 3, ऐसे लिखे। फिर कह रहा है बी नंबर में, कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ P, फाइंड द पोजीशन ऑफ P फ्रॉम Q2,
Q2 के तरफ से कितना हो जाएगा? अगर देखो यहाँ पर ये चार्ज था Q1, ये Q2 है, इधर से दूरी x पूछ दे और इधर बचा L माइनस एक्स है, टोटल यहाँ L दिया हुआ है, तो कह रहा ऐसे में x इक्वल टू फॉर्मूला हो गया रूट अंडर Q2 बटा रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 इंटू L। कह रहा है कि, और देखो बीच बीच में थोड़ी आवाज आते रहता है एक्स्ट्रा, क्योंकि जब दिन में क्लास लेता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ तो उस समय कुछ फेरी वाले आजकल गली में ज्यादा ही कुछ बेचते रहते हैं। सारा रोजगार धंधा कम हो गया है, तो एक रोजगार है फेरी लगाना, तो सब्जी का या अन्य सामानों का फेरी करने वाले लोग दिन भर आते रहते हैं। तो x इक्वल टू इतना सीखे रूट अंडर Q2 बटा रूट अंडर Q1 रूट अंडर Q2। कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में x बराबर आ गया निकल करके रूट अंडर Q2 रूट अंडर ये हो गया 9 और रूट अंडर 4 रूट अंडर 9 यानी 3/5 और इंटू L का तो रखे नहीं 20 सेंटीमीटर है, तो कट करके आ गया 12 सेंटीमीटर है। कितना आंसर हो गया? 12 सेंटीमीटर। जब x को इधर से माने थे तो आया था फॉर्मूला रूट Q1 बटा रूट Q1 प्लस रूट Q2। हमने x को इसमें माना किसके तरफ से? Q2 के साइड से। तो जब इधर से x को लिए तो ऊपर में Q2 आ गया और नीचे में Q1 Q2 जैसे रहता है। जब इधर से x लेते Q1 के तरफ से तो ऊपर यहाँ Q1 लेते, और जब इधर Q2 के तरफ से x लिए हैं तो ऊपर में यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पर Q2 लेंगे। तो ये अंतर है। और एक जहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना छोटा सा बात है, ध्यान रखेंगे। तो हो गया इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर दूं, ये -4 कूलम और -9 कूलम भी रहता प्लस माइनस यहाँ पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ भी प्लस माइनस रहता तो भी इस सभी सिचुएशन के लिए यही एक मास्टर रिजल्ट है जो काम आ जाएगा। अलग अलग डिस्कस करने का जरूरत नहीं है इसमें। तो इस मास्टर रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं हर एक सिचुएशन के लिए। सेम सिचुएशन लिए फिर से करे इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर। बस फर्क ये पड़ा कि पिछली बार एक Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर का था, लेकिन इस बार Q1 और Q2 का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या है? नेगेटिव। ऐसे में इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों के बाहर होता है, दोनों पॉइंट के बाहर होगा, और वो पॉइंट नियर जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उससे नजदीक होगा, यानी नियर टू द चार्ज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ये सिचुएशन ध्यान रखना है। कह रहा है कि इसमें लिखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट लाई outside on the charge on the line joining charges सबसे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट तो लिख दें इट इज नियर टू द charge smaller in magnitude इक्विलिब्रियम पोजीशन वे इतना इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। शुरू से बता रहे हैं, हर बार दोहरा रहे हैं इसे। देख कह रहा है कि अगर Q1 Q2 दोनों अपोजिट नेचर का हो जाए, दोनों का नेचर एक प्लस तो एक माइनस हो जाए, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों पॉइंट के बीच में ना होकर के बाहर कहीं होगा और उस चार्ज से नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपने कम माना है। जैसे यहाँ Q1 को बड़ा मान ले Q2 से,
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा आउटसाइड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर, लेकिन दोनों चार्ज के बाहर है। यहाँ पर पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट कितने के बराबर हो जाएगा, तो कह रहे ये पॉइंट हो गया P, और ये डिस्टेंस x, ये हो गया L, Q1 बड़ा है Q2 से, और मैग्नीट्यूड के मामले में, और नेचर किसी एक को प्लस लीजिए, एक को माइनस, इसको माइनस ले लें और ये तो प्लस हो जाएगा। ये तो शुरू से ही कंडीशन है कि Q1 Q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर। कोई बोले कि सर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ले लें तब, करे तब भी सिचुएशन सेम वे में ही एनालाइज होगा, तो दोनों में कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं। देखो F नेट एट P, यहाँ कोई चार्ज Q ले लें, तो F नेट ऑन इक्वल टू 0, F नेट F ऑन P ड्यू टू A बराबर F ऑन P ड्यू टू B, कितना हुआ देखिए जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बटा L प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बटा x स्क्वायर। आगे वाला कट गया, Q कैंसिल, सॉल्व तो करना होगा पिछले वाले जैसा। यहाँ से लेके चलते हैं अब उसे, और कितना हो गया, L x स्क्वायर बटा L प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू उधर Q2 और बटा हो गया कितना, Q1, x बटा L प्लस x इक्वल टू Q2 और बटा हो गया Q1, तो ये निकल कर आया रूट Q2 बटा रूट Q1। अगर सॉल्व ही करने, रूट Q1 इंटू एक्स इक्वल टू L रूट अंडर Q2 प्लस एक्स रूट अंडर Q1, सबको एक तरफ ले आए, x रूट Q1 माइनस रूट अंडर Q2 इक्वल टू L रूट Q2, x इक्वल टू L रूट अंडर Q2 बटा रूट Q1 माइनस रूट Q2। तो ये फॉर्मूला आ गया x निकालने का। तो कह रहा है कि ऐसे में इक्विलिब्रियम सिचुएशन हम लोग इस तरह से डील करेंगे, कब, जब एक दो चार्ज अपोजिट नेचर का। जब से 12th का फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, अपनी गौर क्या होगा कि बहुत सारा टॉपिक इस तरह पढ़ाई हो रहा है कि उसमें उसको जनरलाइज ही डिराइव कर देता हूं मैं, और आप चाहो तो उसमें जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने Q1 Q2 के लिए बना दिया, अब इस न्यूमेरिकल में Q1 Q2 को कितना भी मान दे दे, हम वैल्यू रखेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। तो कह रहा है कि वो अंक आपको रखना होगा। एक मैं एप्लीकेशन करके इस पे भी सिखा देता हूं। देखिए एक सिचुएशन हम लोग लिए, 25 कूलम का एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है 9 कूलम का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो वो पॉइंट बताइए जहां चार्ज रखने पर नेट फोर्स 0 हो, यानी इक्विलिब्रियम सिचुएशन निकालकर बताइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। सीखे थे रूल में कि जो स्मॉलर चार्ज हो मैग्नीट्यूड में, उसी के नजदीक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है और दोनों पॉइंट से बाहर होता है। तो इधर कहीं आएगा, ये हो गया B, यहाँ P पॉइंट है x डिस्टेंस पर, और यहाँ हो गया A। अब कह रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा, तो कह रहा है x इक्वल टू रूट अंडर Q1 बटा रूट अंडर Q1 माइनस रूट अंडर Q2, और इनटू कितना आया, इनटू निकल कर आया x, तो एक L, x इक्वल टू रूट अंडर Q1 25 रूट 25 और माइनस रूट अंडर 9 इंटू L है 2 मीटर, 5/3 नहीं 5 माइनस 3 2 और इंटू 2 मीटर इक्वल टू 5 मीटर, यानी x का वैल्यू 5 मीटर होगा, जहां पर सिचुएशन किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस 25 के चलते और उस 9 के चलते, दोनों के चलते अगर इक्वल आना है
तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो 20 से वो 5 मीटर होगा, तब जाकर के वहाँ इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स 0 होगा। इस क्वेश्चन को बनाते समय मैंने फॉर्मूला में थोड़ा गलती लिख दिया, यहाँ पर Q2 निकाले हैं, तो ये Q2 को का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो 9 है, और उस 9 है तो यहाँ हो गया 3, और ये 3 मीटर। क्वेश्चन तो मैंने बना कर ही दिया था, लेकिन आंसर से वो अंदाजा लग जाता है कि वो गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ मुझे 5 देखकर गलती लगी, तो मैंने इसे चेक किया, तो कह रहा है कि 5 नहीं, कितना आंसर होगा 3। और ये पिछला जो डेरिवेशन किए थे वाला, जिसमें निकाल कर लाए थे x का वैल्यू, तो अब वीडियो तो वो पास कर गया, मुझे ध्यान नहीं क्या Q1 शायद मैंने लिख दिया। अगर Q2 लिखा था तो ठीक है, Q1 हो तो आप उसको वहां भी टिक करके यहाँ √Q2 कर लेंगे, और यह Q2 ही हो तो सही है वो। तो चलो, इस तरह से कह रहा है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके ऐसे लंबे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। The negative charge of unit magnitude and a positive charge Q are placed along a straight line. At what position the system will be in equilibrium? एक चार्ज है 1 और -1 कूलम, और एक है Q कूलम। तो इसमें केस बनाएंगे, क्योंकि जब अपोजिट नेचर का हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये देखना पड़ता है कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। इसको Q1 मान लिए और इसको हम लोग Q2 लिए। कह रहा है कि डिस्टेंस बीच का कितना है, L। अब कह रहा है कि ऐसे में केस 1 बनाए, केस 1 ने Q लेस देन 1 ने, Q का मैग्नीट्यूड जो है 1 से क्या है, छोटा है। इस केस में कह रहा है कि इन दिस केस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नियर टू Q कूलम्ब चार्ज, यानी ब्रैकेट में कह दें स्मॉलर चार्ज, किधर हो जाएगा, Q कूलम्ब चार्ज की तरफ, यानी स्मॉलर चार्ज की तरफ है। कह रहा है कि अब इसमें क्वेश्चन बनाए, तो यहां से इधर हो गया x डिस्टेंस पे P पॉइंट आया इक्विलिब्रियम का, और इस सिचुएशन में याद होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना पढ़ते हैं, x इक्वल टू बताया था √Q1 माइनस √Q2 और इंटू L। Q2 कितना है, Q1 कितना है 1 और इंटू L, √Q1 माइनस √Q और इंटू L। यही आया x का पोजीशन, कि इतना दूरी पे रखने पर सिचुएशन इक्विलिब्रियम होगा। x इक्वल टू √Q बटा 1 माइनस √Q इंटू L, ये हो गया इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। केस 2 हम लोग अप्लाई करें, जब Q का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो, 1 कूलम जब छोटा है तो इसके नजदीक आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नियर टू 1 कूलम चार्ज, यानी इधर ना हो करके अब इसको A ले लें, A B हो गया, और इधर होगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये हो गया हमारा Q2 नाम दे दें इसे, और इसको नाम दे दिए Q1, और इधर इक्विलिब्रियम सिचुएशन बना। तो इस केस में अब x का वैल्यू फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन Q2 का मान 1 हो जाएगा इस बार, और Q1 का Q, यानी आंसर हो गया 1/1 √Q माइनस 1 इंटू L। इस सिचुएशन में 1/√Q माइनस 1 इंटू L, ये पोजीशन आएगा जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। देखो
बात में हमेशा फॉर्मूला का क्या रखे, √Q2 बराबर ए लगाए। 1 कूलम स्मॉलर है, इसके नजदीक होगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन, तो इधर x माने, इधर P पॉइंट माने जहां नेट फोर्स 0 है यानी इक्विलिब्रियम है। अब डेटा में भी इधर वाले को हमेशा Q1 लेते हैं, दूर वाले को, और नजदीक वाले को Q2, दूर वाले का पॉइंट A और नजदीक वाले को B। तो उस तरह सजा दिए ताकि हमें फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करने में बन जाए। Q2 कितना हो गया इसमें 1, और Q1 कितना हो गया Q। हाँ माइनस है तो इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं, निगेटिव के लिए तो रूट डिफाइंड ही नहीं होगा, तो निगेटिव नहीं लेते इसमें, ये बात क्लियर रखना है। सीखिए वाला भी कि अगर दो चार्ज में से एक 1 कूलम हो और एक Q कूलम, तब कितना कितना आएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। Analyze situation when two charges attached to a string are in equilibrium as shown in figure। करेक्ट, फिगर में दो धागों के हेल्प से दो चार्ज को हैंग कर दिया गया है और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ है 2x है। तो कह रहा है कि इस सिचुएशन को एनालाइज करिए, ये x हो गया। अब कह रहा है कि दोनों चार्ज q है, इसके बीच लगने वाला फोर्स, तो कह रहा है चार्ज इधर की ओर फोर्स लग गया F, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। T का दो कंपोनेंट, ऊपर हो गया T cos थीटा और इधर की ओर हो गया T sin थीटा। तो देख T sin थीटा इक्वल टू FE, T cos थीटा इक्वल टू mg, हो गया सेकेंड। T sin थीटा बटा T cos थीटा इक्वल टू FE बटा mg, यहाँ से T कट गया। tan थीटा इक्वल टू FE बटा mg, ये आ गया निकल करके फॉर्मूला। tan थीटा इक्वल टू हो गया FE बटा mg। और तोड़े तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू FE का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखे, और नीचे mg। tan थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x स्क्वायर इंटू mg। x कितने के इक्वल है, देखिए जरा, ये अगर L है, ये थीटा है, तो x इक्वल टू हो गया L साइन थीटा। पढ़े, कोई एंगल के सामने का कंपोनेंट कितने के इक्वल होता है, अगर एंगल के सामने का कंपोनेंट में साइन लगता है तो उसमें साइन थीटा यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आ गया निकल करके tan थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू mg। तो ये रिलेशन खींच करके ऐसा भी बन जाए, अगर हमको कुछ ना दे दे, कह रहा है कि यहाँ L सिर्फ दे दिया और यहाँ थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो ये दूरी कितने के इक्वल हो जाएगा, स्वाभाविक ये डिस्टेंस हो जाएगा L cos थीटा के इक्वल, अरे L sin थीटा के इक्वल। और जब इसका यूज किए तो सिचुएशन एनालाइज होकर के इतना निकल कर आएगा, tan थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर बटा इतना। कह रहा है किसी स्ट्रिंग और चार्ज के अरेंजमेंट को पानी में डुबो, यदि एक लिक्विड में डुबो दिया गया जिसका डेंसिटी है रो, इसका डेंसिटी है d, तो कह रहा है ऐसे में ऊपर की ओर चार्ज पर एक और फोर्स लगने लगेगा और वो है बुआयंसी फोर्स Fb इक्वल टू, तो ये बुआयंसी फोर्स कितने के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा, अब कह रहा है कि जितना जोर से नीचे से लिक्विड किसी चीज को ऊपर की ओर ढकेलता है उतना ही बुआयंसी फोर्स लगता है। तो ये कैलकुलेट करके पहले बताएं कितना आ जाता है, mg रो बटा कितना हो गया d।
अब अगर इक्वेशन लिखें तो ऊपर टी कॉस थीटा प्लस एफ बी बराबर एम जे और टी साइन थीटा एफ ई, टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया एफ ई निकाल चुके हैं पहले भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा 2x का क्या हो गया होल स्क्वायर, ऐसे लिखे टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाता एफ वी प्लस टी कॉस थीटा, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई बटा एफ वी प्लस टी कॉस थीटा, ये कट गया टेन थीटा इक्वल टू एफ ई और बटा एफ वी प्लस टी कॉस थीटा, और एफ वी कितना है वो निकाल चुके हैं उधर, कितने के बराबर है एफ वी एम जी रो बटा डी, रो लिक्विड का डेंसिटी और जी डी उस चार्ज का मास डेंसिटी, उसे डी से डिनोट किए हैं। अगर इस तरह से अगर पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डुबो दें तब सिचुएशन इस तरह का आएगा। Two similar charges Q1 and Q2 are placed at a distance r apart in air. The force between them is F1. A dielectric slab of thickness T and constant K is placed between them. Then the force between charges is F2. दो चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस है r, इसमें एक स्लैब डाला गया जिसका थिकनेस है T और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो कह रहा है कि इसमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इस पे ही डायरेक्ट Q1 Q2 चार्ज हो, और एक इसके बदले नॉर्मल में Q1 Q2 रखें और डिस्टेंस T डैश ले लें, तो कह रहा है कि दोनों सिचुएशन को में फोर्स सेम हो, उसके लिए टी डैश और टी में क्या रिलेशन आएगा निकल करके। कह रहा है कि इस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा टी स्क्वायर इक्वल टू, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है तो एप्सिलॉन नॉट में K एप्सिलॉन नॉट, और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा टी डैश स्क्वायर, कट गया इससे एप्सिलॉन नॉट भी सब कट गया, Q1 Q2 कट गया, टी डैश स्क्वायर इक्वल टू K इंटू टी स्क्वायर, टी डैश इक्वल टू रूट अंडर K इंटू टी, ये आया निकल करके, टी डैश इक्वल टू रूट अंडर K इंटू टी, ये निकल कर आया। कर है कि अगर एक टी थिकनेस का स्लैब है उसके बदले अगर उस सिचुएशन में Q1 Q2 के बीच जितना फोर्स लग रहा है उसी सिमिलर सिचुएशन को एयर या वैक्यूम में डील करना हो तब दूरी कितना होगा, तो यहाँ T है, यहाँ बढ़ जाएगा डिस्टेंस T डैश माने, और T डैश और T में संबंध क्या आया रूट अंडर KT, यानी डाइलेक्ट्रिक K हो तो T दूरी लेने पर और एयर में है तो T डैश लेने पर फोर्स हमेशा इक्वल लगेगा। यानी यूं कहें सीधा सीधी कि टी डैश डिस्टेंस इक्विवेलेंट हुआ किसके टी के। तो अगर इन दोनों स्लैब के बीच, दोनों चार्ज के बीच इस ये आर डिस्टेंस था, उसमें से टी हटा दें, टी थिकनेस का स्लैब डाल दिए, तो मान लिया कि स्लैब डाले तो ये हट गया, लेकिन ये स्लैब हटा तो स्लैब के बदले कितना आ गया निकल करके, तो कह रहा है कि टी थिकनेस के बदले अगर ये डाइलेक्ट्रिक वाला स्लैब हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ इमेजिन करते हैं कि एयर वाला स्लैब डाला जाए या वैक्यूम डाला जाए, तो उसका थिकनेस होगा रूट अंडर K इंटू टी। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है R, उसमें से टी थिकनेस का स्लैब डाल दिए तो टी घट गया, लेकिन टी थिकनेस का स्लैब डाले तो स्लैब का एयर में वैल्यू कितना है टी डैश माने, और वो है कितना रूट KT, यानी स्लैब का एयर में वैल्यू होता रूट अंडर K इंटू टी।
कुल मिलाकर r प्लस रूट अंडर k माइनस 1 इंटू टी। इस केस में फोर्स 1 निकल कर आया था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर पहला। इस केस में फोर्स 2 निकल कर आया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा रूट के माइनस 1 इंटू टी का होल स्क्वायर है। ये हो गया दूसरा। F1 बटा F2 इक्वल टू कट करके आ गया, दोनों भाग दे दें तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ कितना बड़ा गलती कर दी है, कितना था r प्लस है तब रूट के माइनस 1 इंटू टी और तब इसका स्क्वायर है। तो जब डिवाइड करेंगे दोनों को F1 बटा F2 तो r प्लस रूट के माइनस 1 इंटू टी का होल स्क्वायर और बटा हो गया आर स्क्वायर। यही निकल कर आया इस सिचुएशन में दोनों फोर्स का रेशियो। इसमें बस एक ही बात सीखना है कि टी थिकनेस का जो स्लैब है उस स्लैब के को अगर एयर माने उस स्लैब के जगह पर तो कह रहा है कि तब उसका डिस्टेंस हो जाएगा टी के बदले टी डैश और टी डैश बराबर होगा रूट अंडर के इंटू टी। कई जगह तो क्वेश्चन सिर्फ इसी पर आपको आ जाएगा कि अगर कोई दो चार्ज है और उसके बीच डाइलेक्ट्रिक, देखो यहां दे रहा हूं, दो चार्ज है Q1 Q2 जिसको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम K में r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। फोर्स कह रहा है कि इसके बदले अगर इसी को Q1 Q2 को एयर में रखा जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक के बदले कितना आ जाएगा, तो कह रहा है ये r डैश से होगा रूट अंडर K इंटू आर। तो डिस्टेंस बढ़ के हो जाएगा r डैश इक्वल टू रूट अंडर K इंटू आर। तो इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला की तरह भी ध्यान रखे सीखे।